वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में देखिए हमारा ये यहाँ का काम तो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। एक चीज़ हमारे पास थोड़ा सा ये रह रही है। देखिए ये वाला ये अभी भी ब्लैक है, और जबकि मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया था, इसका वाइट कर दिया था, फिर भी अभी ये ब्लैक ही क्यों दिख रही है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका वाइट वाला लगा दिया है, तो ये ब्लैक क्यों दिख रही है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारा जो कोट अडाप्टर है, ओके, कोड एडाप्टर है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको अपडेट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं केवल आईसी फेवरेट लिख रहा हूँ, यहाँ से मेरे को वाइट वाला चाहिए, वाइट हार्ट। ओके, तो अब इसका भी कलर जो है वाइट रहेगा। ओके, तो चलो ये छोटा सा माइनर बग था, इसको हमने फिक्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेवरेट वाले में जितने भी हमारे फेवरेट हैं उनको हम शो करेंगे। ओके, तो आई होप कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया होगा, एंड नहीं किया है तो कोई बात नहीं। तो अब हम आते हैं फेवरेट फ्रेगमेंट पे। ओके, एंड फेवरेट फ्रेगमेंट में आते हैं, और यहाँ पर इसके एक्सएमएल वाली फाइल में आते हैं। यहाँ से सबसे पहले तो इसको हटाते हैं, एंड इसको हटाने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपना होम फ्रेगमेंट जो है इसका सेम टू सेम यहाँ से कंट्रोल C एंड यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। ओके, तो इतना काम हो गया। एंड अब हम क्या करेंगे, अपना होम फ्रेगमेंट ओपन करते हैं। एंड यहाँ पर हमको क्या क्या चाहिए, यहाँ पर हमको ये सारी चीज़ें चाहिए। यहाँ पर हम इसको निकाले, कॉपी किए, फेवरेट पे आए, एंड फेवरेट पे आके इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, एंड यहाँ पर हमको एक बाइंडिंग भी चाहिए, एंड प्राइवेट फ्रैगमेंट होम नहीं, फ्रैगमेंट फेवरेट बाइंडिंग। ओके, तो यहाँ पे बाइंडिंग, एंड बाइंडिंग को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, बाइंडिंग इक्वल टू फ्रैगमेंट इन्फ्लेटर कंटेनर फॉल्स एंड रिटर्न बाइंडिंग डॉट गेट रूट। ओके, एंड इस लाइन को हम क्या करेंगे, यहाँ से तबाह कर देंगे। एंड उसके साथ ही हम यहाँ करेंगे एक ऑन व्यू क्रिएटेड को ओवरराइड करेंगे। एंड यहाँ पर देखते हैं क्या क्या फंक्शन हमारे काम में आने वाले हैं। यहाँ पर हमको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमको केवल क्या करना है, अपनी फेवरेट लिस्ट से डेटा को शो करना है। ओके, तो यहाँ पे हम इनिट वाला पार्ट इनका कॉपी कर लेते हैं, एंड सिर्फ इनिट वाले से मेरे हिसाब से काम हो जाएगा। तो फेवरेट फ्रेगमेंट पे आए, यहाँ पर हम इनिट वाला जो फंक्शन है यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको ये इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, एंड अब हम क्या करेंगे, हमको व्यू पेजर चाहिए, हमको ये चाहिए, एंड सिंपली अब हम यहाँ पे फेवरेट लिस्ट चेक नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये जब फेवरेट पे खुद ही है तो इसको चेक करने का क्या मतलब है। तो यहाँ पर हम इसको हटा देंगे, फेवरेट लिस्ट है ये हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ इसका काम नहीं है, यहाँ पे इसका काम भी नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। एंड यहाँ पे लास्ट डॉक्यूमेंट, इसका भी काम नहीं है, क्योंकि हम पूरा का पूरा डेटा एक साथ ही ले रहे हैं। ओके, हमारे उसमें से रूम डेटाबेस से। एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, इसको भी हटाते हैं। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये फेवरेट डेटा है, एंड हम क्या करेंगे, अपने एरे लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने डेटा को ऐड कर देंगे। ओके, एंड अब देखिए यहाँ पे लाल पीला हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है रिक्वायर्ड कोड डेटा एंड प्रोवाइडेड फेवरेट डेटा। ओके, तो कोड डेटा की ज़रूरत है और हमने फेवरेट डेटा इसको दिया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक कोड डेटा बना सकते हैं, अपना कोड डेटा इक्वल टू माई फंक्शन हमने बनाया है ना, एक माई फंक्शन डॉट गेट कोड डेटा फ्रॉम फेवरेट डेटा, एंड यहाँ पे हम फेवरेट डेटा का यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, एंड अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोड डेटा ऐड कर देंगे। ओके, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। और जैसे ये डेटा ऐड होगा हम अपने एडाप्टर को नोटिफाई कर देंगे। ओके, एंड यहाँ पर हमको क्या करना है, हमारा जो एरे लिस्ट है जैसे कि हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एंड जैसे ही कोई भी चेंजेस होगा तो वो क्या होगा, फिर से नोटिफाई होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरे लिस्ट को क्लियर करेंगे, एंड क्लियर करने के बाद एडाप्टर को नोटिफाई करेंगे, एंड उसके बाद हम कोई भी चेंजेस होगा तो उसको फिर से हम न्यू तरीके से ऐड करेंगे। ओके, तो इतना काम हो गया हमारा। एंड अब क्या काम बाकी है, अब यहाँ पर इसको हटा देते हैं। एंड यहाँ पर अभी देखिए व्यू पेजर, यहाँ पे अब हमको कोई भी पेजिनेशन नहीं करना है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से।
एंड अब फेवरेट क्लिक करने पे, हाँ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जब भी फेवरेट पे क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, उस आइटम को फेवरेट से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। एंड रिमूव करने के बाद एडाप्टर को नोटिफाई कर देंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही फेवरेट पे क्लिक होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम एरे लिस्ट से कोड डेटा को निकालेंगे, कोड डेटा एंड एरे लिस्ट डॉट गेट पोजिशन। तो यहाँ पे हमको कोड डेटा मिला। अब कोड डेटा को हम क्या करेंगे, फेवरेट डेटा में तब्दील करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, फेवरेट डेटा बनाएंगे, एक फेवरेट डेटा। एंड हमारे पास एक फंक्शन है, माई फंक्शन डॉट गेट फेवरेट डेटा फ्रॉम कोड डेटा। एंड यहाँ पे हम कोड डेटा अपना डाल देते हैं। ओके, अब हमारे पास फेवरेट डेटा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए हम क्या इसका यूज़ करेंगे, रिपोजिटरी, रिपोजिटरी डॉट डिलीट फेवरेट डेटा। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे फेवरेट डेटा। जैसे ही ये डेटा रिमूव हो जाएगा, ओके, तो रिमूव जैसे ही होगा ये डेटा, तो क्या होगा हमारा यहाँ पर, ये हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं लाइव डेटा, जैसे यहाँ पे ऑल डेटा हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही रिमूव होगा तो हमको यहाँ पे तुरंत नया डेटा मिल जाएगा, नई डेटा की सूचना मिल जाएगी। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना एरे लिस्ट क्लियर करके डेटा को नोटिफाई करेंगे। एंड फिर हमारे सारे डेटा फिर से ऐड हो जाएंगे और फिर एडाप्टर नोटिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। एंड बस फिलहाल के लिए इतना ही करना है मेरे हिसाब से इसमें। एंड यहाँ पे इनिट, ओके, तो बस इतना ही काम है दोस्तों, और ज़्यादा कुछ काम नहीं है इसमें। तो इसीलिए मैं बोला था ना कि आप चैलेंज एक्सेप्ट करो और खुद से जाओ, खुद से करो। तो बस अब इसको एक बार रन करने का टाइम आ गया है। ओके, हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे आते हैं फेवरेट में। ओके, हमको ये डेटा दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ हमको यहाँ पे रखनी होगी। क्या रखनी है हमको, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हार्ट है ना, यहाँ पे रेड रहना चाहिए, रेड दिखना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही हमको यहाँ पे ये डेटा मिल रहा है, हम क्या कर सकते हैं, ये डेटा को ऐड करने से पहले हम कोड डेटा में सेट फेवरेट ट्रू कर देते हैं। ट्रू इसलिए क्योंकि फेवरेट है तो ट्रू ही रहेगा ना भाई, कॉमन सी बात है। ओके, तो अब चलिए इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये हट जाना चाहिए यहाँ से। ओके, ये तो हटा ही नहीं यार। ओके, अभी भी नहीं हटा। इस पर क्लिक किया, हट नहीं रहा है। ओके, कुछ तो लोचा है लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये मतलब अभी मैं कम से कम 10-15 मिनट यहाँ पे हैरान था और देख रहा था कि ये क्यों डिलीट नहीं हो रहा है। ओके, तो देखिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट में ऐसा ही है कि मतलब एक छोटी छोटी कभी कभी प्रॉब्लम्स ना मतलब बड़ा टाइम ले लेती है। ओके, तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। ओके, लेकिन फिर भी मज़ा आता है। तो देखिए जैसे कि इसको मैं यहाँ पे ऐड किया, इसको मैं फेवरेट में ऐड किया, एक मिनट, इसको मैंने फेवरेट में ऐड किया। एंड ये ऐड तो हो रहा है लेकिन यहाँ से डिलीट नहीं हो रहा है। ये देखिए डिलीट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये यहाँ से भी डिलीट नहीं हो रहा है। यहाँ से मैं अगर इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पे अपडेट तो दिख रहा है बट डिलीट नहीं हो रहा है। ओके, इसका मेन रीज़न क्या है मालूम है, यहाँ पर जो हमारे पास फेवरेट डेटा है, ये देखिए फेवरेट डेटा है, यहाँ पर एक इंडेक्स की भी वैल्यू है। ओके, इंडेक्स की भी वैल्यू है, लेकिन जब इंडेक्स की वैल्यू है ये तो ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है, लेकिन जब फेवरेट में हम जब यहाँ पे डेटा को सेव करते हैं, ओके, जब यहाँ पर हम डेटा को सेव करते हैं तो जब सेव होता है तो वहाँ पे इंडेक्स वैल्यू उसके साथ ऑटोमेटिक अटैच हो जाती है। लेकिन जब हम उसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे डिलीट करते हैं, तो यहाँ पे जो हम फेवरेट है ये क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कहीं पे भी इंडेक्स वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ओके, इंडेक्स वैल्यू मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ओके, तो यहाँ पे देखिए आप इस इमेज में देखिए, ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे जो प्राइमरी की है, कहाँ गया यार, हाँ ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये जो ये की जो है ना, ये शायद इसमें नहीं आ रही है, हम जो डेटा पास कर रहे हैं, इस वजह से लगता है कि ये डिलीट नहीं हो पा रहा है। ओके, कोई बात नहीं, इसका कोई भी मतलब इतना बहुत बड़ा एरर नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम क्वेरी कर सकते हैं, हम आईडी के हिसाब से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक वाइड डिलीट डेटा बाय आईडी। ओके, एक मैंने फंक्शन बनाया जो कि आईडी के हिसाब से डेटा को डिलीट करेगा। ओके, यहाँ पे इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आईडी पास कर दूंगा।
यहाँ पे मैं आईडी ले लूँगा एंड इस आईडी के हिसाब से डिलीट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, एक क्वेरी करनी होगी। ओके, क्वेरी, एंड क्वेरी में क्या रहेगा, डिलीट फ्रॉम। ओके, एक मिनट इसको, हाँ अभी डिलीट फ्रॉम हमारा जो टेबल है फेवरेट डेटा। ओके, वेयर आईडी, ओके, वेयर आईडी इक्वल टू किसके बराबर है, अपनी ये वाली आईडी के बराबर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि भाई यहाँ पे मैं एक आईडी दूंगा, उस आईडी के हिसाब से जो भी डेटा रहेंगे उनको यहाँ पे डिलीट कर देना, सिंपल। ठीक है, ओके, तो अब हमने ये बना लिया है मेथड। अब हम क्या करेंगे, अपनी माई रिपोजिटरी में आते हैं। माई रिपोजिटरी कहाँ गया भाई, माई रिपोजिटरी में, एंड यहाँ पे मैं एक इसका भी फंक्शन बना देता हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे फेवरेट डेटा की जगह मैं यहाँ पे आईडी पास कर देता हूँ, एक स्ट्रिंग आईडी। एंड यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, डिलीट डेटा बाय आईडी, एंड यहाँ पे ये। ओके, गुड। अब मैं अपने होम फ्रेगमेंट में आता हूँ, एंड होम फ्रेगमेंट में जहाँ भी मैं डिलीट फेवरेट डेटा इसको यूज़ कर रहा था, वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डिलीट ओके रिपोजिटरी डॉट, ओके एक मिनट, यहाँ पे रिपोजिटरी में इसका नेम भी चेंज करना है। कहाँ गया माई रिपोजिटरी, ओके माई रिपोजिटरी में इसका नेम भी चेंज करना है, डिलीट फेवरेट डेटा बाय आईडी। ओके, अभी सही है, हाँ होम फ्रेगमेंट में आया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिलीट करूँगा, तो ये इसके लिए मैं करूँगा डिलीट फेवरेट डेटा बाय आईडी, एंड यहाँ पे मैं आईडी पास कर देता हूँ, पोर्ट डेटा डॉट गेट आईडी। ओके, यहाँ पे जो आईडी रहेगी इस आईडी के हिसाब से डेटा को डिलीट कर देगा। ठीक है, सेम काम मैं क्या करूँगा, फेवरेट फ्रेगमेंट में भी करूँगा। यहाँ पर इसको हटाते, ये सारी चीज़ें मैं चेक कर रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अब हमको इसको तब्दील करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर डिलीट फेवरेट डेटा बाय आईडी, यहाँ पे डेटा से हम डायरेक्टली आईडी पास कर देंगे। ओके, एंड जैसे ही आईडी ये जाएगा, हम यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज शो कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे हम एक टोस्ट मैसेज शो कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आइटम रिमूव फ्रॉम फेवरेट। ओके, आइटम रिमूव, जस्ट इतना है। ओके, बस अब चलिए एक बार फिर से रन करते हैं इसको। तो दोस्तों हमारा ये देखिए रन हो चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं, मैं फेवरेट में आता हूँ, एंड यहाँ पर हमारे पास 2 है, इसको मैं अब रिमूव करता हूँ। ओके, तो ये रिमूव हो चुका, एंड आईडी के हिसाब से रिमूव होता तो शायद दोनों रिमूव हो गया। तो अब यहाँ पर ये अभी भी लाल पीला क्यों है, चलो इसको बाद में देखते हैं। एक मिनट, इसको फिर से मैं एक बार रन करता हूँ। यहाँ पे आया, ओके, एंड अब मैं इसको यहाँ पे फेवरेट में ऐड किया, फेवरेट में गया, यहाँ पे ये दिख रहा है, अब मैं इसको हटा दिया, पूरा क्लियर हो गया। ओके, एंड अभी ये यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, ये तो हम वहाँ पे जाके फिक्स कर लेंगे कि जैसे ही अपडेट होगा उसको फिक्स कर लेंगे। ओके, एंड अभी जैसे कि हम इसको यहाँ पे ऐड किए एंड यहाँ से हम रिमूव कर दिए, तो देखिए यहाँ पे भी रिमूव हो गया है। ठीक है, तो ये भी काम अच्छे से कर रहा है। यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे देखो शो हो रहा है, एंड हमने यहाँ से रिमूव किया तो यहाँ पे भी रिमूव हो गया। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स इज वर्किंग फाइन। ओके, तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। एंड ये वाला जो बग है, ये छोटा सा बग है, ये तो आप चाहें तो खुद फिक्स कर सकते हैं। इसमें करना क्या है मालूम है कि जैसे ही देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑन व्यू क्रिएटेड में हम क्या कर रहे हैं, इसको ये काम कर रहे हैं। एंड जब देखिए, एंड इसको अगर हम ऑन क्रिएट व्यू में ये काम करेंगे तो शायद ये बग भी हट जाएगा। ओके, यहाँ से हटाने के बाद यहाँ पे भी रेड जो है वो हट जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें में हम फिक्स कर देंगे आने वाली वीडियो में। ओके, तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।